अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज अरशद नदीम। नाज़रीन, मियां जलील अहमद शरतपुर ने एक इंटरव्यू दिया है फर्रुख वड़ैच साहब को। उन्होंने एक दावा किया है, अल्लाह करे अगर उनका दावा है तब भी गलत हो, अगर अल्लाह करे अगर उसकी खबर है तब भी गलत हो, अगर उनका ये अंदाजा है तब भी गलत हो, गलत हो, गलत हो, गलत हो। उन्होंने खबर दी है कि उन्होंने बताया है कि मुझे लगता है कि साद रिजवी साहब को शहीद कर दिया गया है। ये उनकी बात है, मियां जलील अहमद शरफपुरी ने कहा है। अभी उनकी वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, फर्रुख वड़ैच को वो इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उनको शहीद कर दिया, क्योंकि दो बातें हैं, दो रास्ते हैं, तीसरी बात नहीं है, तीसरा रास्ता नहीं है। पहली बात तो ये है, या तो हुकूमत के पास है, अगर हुकूमत के पास नहीं है तो फिर उनको शहीद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा बंदा मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको मैंने देखा है, करीब से मैंने देखा है और मेरे मकतबे फ़िक्र के हैं, मैंने उनको देखा है। मुझे नहीं लगता कि वो बंदा चुप करके कहीं बैठ जाए और छुप जाए, वो सामने ना आए। या तो वो सामने आता, अगर सामने ना भी आता, साद रिज़वी साहब अगर सामने ना भी आते, बल्कि उनका बयान तो ज़रूर ही आना था, लेकिन उनका बयान भी नहीं आया। होता है कि लोग अंडरग्राउंड होते हैं, लेकिन उनके बयानात आते रहते हैं और अब वो इंतज़ामिया की तहवील में नहीं होते, किसी यानी कि किसी अथॉरिटी की तहवील में नहीं होते, लेकिन उनके बयानात आते रहते हैं। जैसे मुराद सईद साहब, वो काफ़ी दिनों से यानी कि वो अ, मतलब ये एक अंडरग्राउंड हैं और छुपे हुए हैं, लेकिन उनके बयानात ट्विटर पे, उनके मैसेज, उनके वीडियो, उनके ऑडियो बयानात वो आते रहते हैं। वो जो कहना चाहते हैं वो आके वो कह देते हैं। उनके बयानात आते रहते हैं, ये वीडियो की सूरत में नहीं तो ऑडियो की सूरत में, लेकिन बयानात आते रहते हैं। वो कहते हैं कि दूसरा रास्ता है, ये है कि वो या तो उनको शहीद किया गया है, और पहला रास्ता ये है कि या तो उनको अ या उनको ये हुकूमत की तहवील में है। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि क्योंकि ये खबर उस वक़्त आई है, क्योंकि जब हुकूमत का दावा है कि वो आज़ाद कश्मीर में कहीं हैं, रोपोश हैं, आज़ाद कश्मीर में हैं। और आज़ाद कश्मीर में तब कहा गया था जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं की तरफ से ये कहा गया था कि वो हुकूमत की तहवील में हैं। उस वक़्त उसके बयान में उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में है, ये इनकी हुकूमत पंजाब का ये मौक़िफ़ था कि वो आज़ाद कश्मीर में उनका यानी कि लोकेशन ट्रेस हो गई है। और मैं कल भी मैंने आपको बताया था कि वो सैयद मुज़म्मिल साहब वो बताते हैं कि मुझे लगता है और मुझे किसी ने बताया है कि वो अथॉरिटी के पास हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर। उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं इनके डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं इसमें झूठा हुआ तो या वो मरियम साहबा वो ब इनकी सियासत छोड़ देंगी या मैं सियासत छोड़ दूँगा। लेकिन मेरे इनके तज्ज़िये के मुताबिक इनके वो जलील अहमद शरफ़पुरी साहब कहते हैं, मेरे अंदाज़े के मुताबिक या तो उनको शहीद किया गया है और या उनको या हुकूमत की तहवील में हैं, इंतज़ामिया की तहवील में हैं। बात ये है कि आपको उनकी बातों से इख्तलाफ हो सकता है, मुझे उनकी बातों से इख्तलाफ हो सकता है, दूसरे तीसरे को उनकी बातों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत सारे लोग हैं जो उनको चाहते हैं, उनकी बातों को फ़ॉलो करते हैं, उनको अच्छा समझते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। ऐसी खबर किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती, ना आवाम के लिए, ना पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं होती। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन ये खबर दी है मियाँ जलील अहमद शरफ़पुरी साहब ने। और फिर बात ये है कि जिस तरह हुकूमत क्रैक डाउन कर रही है, उनके वो जो उनके वर्कर हैं उनको पकड़-दकड़ कर रही है, लेकिन ऐसे दौर में ऐसी खबर देना मुनासिब भी नहीं है। और ये है कि लोगों को भी इश्तियाल दिलाने वाली बात है। तो अल्लाह करे ऐसी खबर ना हो।